Good morning to all of you, my dear students. Now today we discuss about a new topic which is related to physics, okay, which is most important to our coming competitive examination like as SSC, CGL, CHSL, MTS, okay, everything. So now today we discuss about physics. First of all, it is related to science. It is part of science. So now today, which is most important topic, SI unit. Okay. So today we discuss about SI units of length, है ना. चलिए, तो आज हम लोग जो है SI यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे. इसके बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है. देखिए, हम लोग माप तौल करते हैं, बिजनेस व्यापार है ना. जब तक नाप तौल नहीं होगा तब तक वो पॉसिबल है ही नहीं कि किसी चीज को हम खरीद सकते हैं या फिर उसको सेल कर सकते हैं ना. सेल करने में या बाय करने में विदाउट मेजर बहुत प्रॉब्लम होती है. प्राचीन काल में क्या था कि लोग अदला बदला करके किसी तरह चलते थे, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया वैसे वैसे नए नए तकनीक का, नए नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होते गया, है ना. तो उसी बीच जब व्यापार शुरू हुई, धीरे धीरे व्यापार आगे बढ़ने लगी, तो हमें उसके लिए मेजरमेंट की ज़रूरत होने लगी. और उसी बीच जो है वो 4 तरह की पद्धतियां डेवलप की गई. फर्स्ट ऑफ ऑल CGS जो कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, नेक्स्ट FPS फुट पाउंड सेकेंड, नेक्स्ट MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड और SI पद्धति. सबसे पहले ये 3 के बारे में जानेंगे. CGS है ना. देखिए क्या था ना, अलग अलग कंट्री में अलग अलग मेजरमेंट था, जिससे व्यापार करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी. ऐसा आप मान सकते हैं कि अर्थ का द्रव्यमान मास कुछ और होता है और जब हम लोग मून पे चले जाते हैं तो उसका मास कुछ और होता है. तो दोनों में तो डिफरेंस है ना. अगर यहाँ से हम किसी चीज को हम 10 kg तौल के ले गए और वहां पे 1/10 हो जाएगा, तो दोनों का तो ये सेम वैल्यू अलग अलग प्लेस पे अलग अलग हो गया ना. तो सेम इसी प्रकार अलग अलग कंट्री में, मान लीजिए हमारे कंट्री में 10 kg कोई सामान था, तो अगले कंट्री में जाके वो क्या हो जाता था, कम हो जाता था. तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा था. व्यापार में किसी को ज्यादा लॉस हो जाता था तो किसी को ज्यादा प्रॉफिट हो जाता था, है ना. तो इसीलिए एक ऐसी प्लान बनाई गई, एक ऐसे पद्धति को डेवलप किया गया जो हर जगह पे सेम हो, चाहे वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई अदर कंट्री हो. ठीक है. तो हर जगह पे उस पद्धति को एक पद्धति के रूप में नाम दिया गया, जिसका नाम दिया गया SI पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है. ये इंटरनेशनल पद्धति है, ये हर जगह पे इस पद्धति को ही लागू किया गया. हाँ, तो इस पद्धति के पीछे कुछ क्या था कि SI पद्धति जो है 1967 में जेनेवा में एक महा आंदोलन हुआ था, उसी के दौरान ये किया गया, है ना, स्वीकार किया गया था. उसी आंदोलन में इसको स्वीकार किया गया था. ठीक है. तो ये जो है, जो हम देखें, ये किस चीज से, तो मेजरमेंट से रिलेटेड था. ठीक है. तो इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहता ही रहता है. ठीक है. तो इसमें जो है वो मेन जिसको मूल मात्रक कहते हैं, SI को जो मूल मात्रक थे वो टोटल 7 थे. कितने थे? 7 थे. ठीक है. और 2 ऐसे थे जो संपूरक थे, मीन समान थे. संपूरक पद्धति थी, संपूरक जो है मात्रक था. 7 जो है वो मूल मात्रक था और 2 जो है वो संपूरक मात्रक था. ठीक है. तो वो जो मूल मात्रक 7 थे वो क्या है, चलिए उसके बारे में देखते हैं. उसके SI यूनिट को देखते हैं, उसके सिंबल को देखते हैं, है ना. इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है. ठीक है. जैसा कि आप फर्स्ट देख रहे हैं, भौतिक राशि लंबाई. लंबाई मीन्स पढ़े ना, लेंथ. लेंथ इसका सिंबल क्या होता है, L होता है, स्मॉल l, है ना. किसी भी मतलब ये का यूनिट मैक्सिमम स्मॉल में ही होता है. तो लंबाई का लेंथ, इसका SI यूनिट, इसका सिंबल क्या होता है बच्चे, इसको सिंबल कहते हैं. क्या कहते हैं? सिंबल. सिंबल L होता है. ठीक है. और SI मात्रक लेंथ का क्या होता है, तो मीटर होता है. और मीटर का सिंबल क्या होता है, तो M होता है. ठीक है. उसी प्रकार द्रव्यमान, मास, है ना,
द्रव्यमान, मास, इसका सिंबल क्या होता है, एम, ठीक है। और ये क्या है, किलोग्राम, केजी, जिसको हम लोग मेजर करते हैं किलो में, है ना। तो ये केजी जो है इसका सिंबल है और इसका मूल मात्रक क्या है, तो किलोग्राम है। उसी प्रकार समय, टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम, इसका सिंबल टी, और इसका जो एसआई यूनिट है वो सेकेंड है, सेकेंड, और इसका सिंबल क्या होता है, तो एस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ताप, है ना, इसका मूल मात्रक क्या हुआ, केल्विन, और केल्विन का सिंबल के। उसी प्रकार विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है, इसका एम्पियर, एम्पियर को किस चीज से डिनोट करते हैं, तो आई से, है ना। विद्युत धारा करंट है और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, है ना, और इसका जो मूल मात्रक एम्पियर, ए। ज्योति तीव्रता, इसका जो मूल मात्रक है वो क्या है, कैंडेला है, सीडी। और नेक्स्ट, पदार्थ का परिमाण, किसी भी पदार्थ का जो परिमाण होता है उसका वैसा यूनिट मात्रक क्या होता है, मोल, क्या होता है, मोल। और इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, MOL, मोल। तो आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले एसआई के मूल मात्रक को पढ़े, इसके बाद इसके क्या हैं, कुछ संपूरक मात्रक है, जैसे रेडियन और अस्टेरेडियन, ठीक है, रेडियन RAD और अस्टेरेडियन का SR, ये इसके संपूरक मात्रक हैं। और इसी चीज से मिलकर ये सारे जितने आप यूनिट्स निकालते हैं, है ना, ठीक है, ये सब सारा इसी के हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे जो प्रोसेस है, इससे आगे जो टॉपिक है उसके बारे में, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही क्लास को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नए क्लास में।